सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि हमारे लेटेस्ट ट्रिकी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। Hello and welcome students. Today we are going to learn chapter 2 polynomials, and in polynomials we are going to learn about the value of a polynomial at a given point. What is this? And first of all we should write the definition, and after then I shall explain it. So let us start and learn what is the value of a polynomial at a given point. Let Px be a polynomial in X. Let Px be a polynomial in X, and alpha, Greek letter alpha. This is a Greek letter called alpha, and alpha be any real number then the value obtained by putting x equal to alpha, x equal to alpha in Px is called the value of the polynomial, the value of the polynomial Px at x equal to alpha. यानी इसके कहने का मतलब है कि मान लिया कि कोई पॉलिनोमियल Px, P पॉलिनोमियल x इन x, पॉलिनोमियल इन x, मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x यूज हुआ है। यहाँ पे हम लोग कोई पॉलिनोमियल है जो जिसमें वेरिएबल x है और उसका जो वैल्यू है, और अल्फा कोई ग्रीक लेटर जो अल्फा है वो कोई रियल नंबर है, यानी वो किसी रियल नंबर को डिनोट करता है अल्फा। तो जब हम x के जगह पे उस अल्फा को रखेंगे, यानी कि वो रियल नंबर को रखेंगे, तो उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो कहलाता है कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल टू अल्फा पर है। और इसको हम क्लियर करते हैं और क्लियर एक्सप्लेन होगा जब हम लोग इसको एग्जाम्पल एक सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन अ क्वेश्चन हियर, इफ px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये जो हमारा px है वो पॉलिनोमियल है। px तो पॉलिनोमियल को डिनोट करता है, बट एक्चुअल पूरा पॉलिनोमियल हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये कहता है p माइनस 2। मान लिया कि माइनस 2 जो है यहाँ अल्फा के जगह पर माइनस 2 है, ठीक है। तो अल्फा के जगह पे माइनस 2 है, तो ये हमारा हो गया p अल्फा। तो यहाँ पे हम x के जगह पे अल्फा पुट करेंगे, तब जो पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा वो कहलाएगा कि -2 पॉइंट पर ये वैल्यू है पॉलिनोमियल का, ठीक है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। p -2, x के जगह पे हमने यहाँ -2 रख दिया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, यहाँ भी x जहां जहां है उसके जगह पे -2 रखेंगे, इनटू x स्क्वायर, सो -2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे
तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 6 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 6 इक्वल टू 28। तो ये जो है हमारा -2 पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 28 हुआ। यही हुआ वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए डिफिनीशन क्या कहता है। सो राइट हियर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। A real number alpha is called zero of the polynomial px if p अल्फा इक्वल टू 0। यानी कि अल्फा अगर कोई रियल नंबर है तो वो किसी पॉलिनोमियल px का 0 कहलाता है। कब? जब p अल्फा इक्वल टू 0 हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा रियल नंबर जिसको पॉलिनोमियल px में, px मीन्स अभी हमने बताया कि पॉलिनोमियल इन x, ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x का यूज हुआ है, और अल्फा जो है वो डिनोट कर रहा है कोई भी रियल नंबर का, 2 3 4 -2 -4 √2 एक्सेट्रा। तो इस तरह के नंबर हुआ। तो ऐसा कोई नंबर जिसको हम x के जगह पे अगर रिप्लेस करते हैं, पुट करते हैं, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। इसको हम दूसरे वे में भी समझ सकते हैं। और such a value of x या वेरिएबल, अगर x के जगह पे कोई और वेरिएबल का यूज हुआ है तो उस वेरिएबल का ऐसा वैल्यू which when put in place of the variable makes the value of the polynomial of the whole polynomial equals to 0, then such value या then the value will be called zero of that polynomial। यानी कि x का कोई ऐसा वैल्यू जिसको हम x के जगह पे पुट कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, तो वही कहलाता है जीरो, या एक से ज्यादा रहा तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियरली समझते हैं। सो
I have written a question here. Example 2. If px equal to x cube plus 2x square minus 5x minus 6. This is a polynomial और इसमें वेरिएबल x यूज हुआ है, इसलिए हम लोग इसको पॉलिनोमियल इन x बोलेंगे। और इसमें हमको फाइंड करना है, फाइंड p माइनस वन एंड p जीरो। तो इसमें से अगर माइनस वन या जीरो रखने पे जिस केस में वैल्यू जीरो हो जाएगा वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट एंड वॉच केयरफुली। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग लेते हैं p माइनस वन इक्वल टू एक्स के जगह पे हमने माइनस वन रख दिया, तो यहां भी सारे x के जगह पे माइनस वन रख के कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस वन होल क्यूब प्लस 2x स्क्वायर मीन्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड x के जगह पे माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस वन माइनस 6 इक्वल टू माइनस वन का होल क्यूब हो गया माइनस वन प्लस 2 इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर 1 और ये माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस 5 इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू, अब ये प्लस है ये प्लस है तो कितना हो गया 2 5 प्लस 2 7 और ये माइनस और 6 माइनस है तो माइनस 7 इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस वन इज जीरो ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। यहां पे आप लोगों ने देखा कि माइनस वन को जब हम पॉलिनोमियल में x के जगह पे पुट किए तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया जीरो। तो जीरो आने से क्या हो गया कि माइनस वन जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाया। अब हम लोग देखते हैं जीरो को रख के x के जगह पे कि क्या होता है। अगेन p जीरो इक्वल टू सारे x के जगह पे जीरो रख देंगे, जीरो क्यूब प्लस 2 इंटू जीरो स्क्वायर माइनस 5 इंटू जीरो माइनस 6 इक्वल टू, ये तो हमारा जीरो हो गया टर्म, ये भी जीरो हो जाएगा 2 इंटू जीरो प्लस जीरो माइनस 5 इंटू जीरो तो माइनस जीरो और ये माइनस 6 अकेला बच गया। तो इस तरह ये इक्वल टू क्या आ गया माइनस 6। Therefore, 0 is not a zero of the polynomial. Zero of the polynomial. तो यहां पे हमने क्या देखा कि जीरो जो नंबर है वो हर पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है कि उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाए, बिकॉज कि जीरो को हम जब x के जगह पे रखते हैं तो वैल्यू हमें कुछ और ही आ जाता है, माइनस 6 आ गया, किसी में कुछ और आ जाएगा, कहीं जीरो भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, किसी पॉलिनोमियल में जीरो भी आ सकता है। तो यानी कि जीरो ये एसेंशियल नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि ऑलवेज उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, है ना, या जीरोज कहलाएगा। तो यहां पे आप लोग रिमार्क्स दो लिख लें। रिमार्क्स 1 में लिखें फाइंडिंग zeros of a polynomial means to solve the equation px equal to 0।
यानी जब पी एक्स इक्वल टू 0 हुआ तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता है, इसको इक्वेट करना कर। तो अभी तक जो आप लोगों ने इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में फाइंड आउट करते आए हैं एक्स का वैल्यू, तो जिस तरह से उसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं उसी तरह इसमें जीरोज हम लोग पॉलिनोमियल के अंदर फाइंड करते हैं। तो पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड करना और इक्वेशन में एक्स का वैल्यू फाइंड करना दोनों ही सेम है, ठीक है। नाउ दूसरा रिमार्क्स, जीरो, जीरो यानी नंबर, वो नहीं है ये है जीरो, और जीरो इज, या यहां लिखें जीरो मे और मे नॉट बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि ये रिमार्क्स है कि जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वी हैव some important observation also related to polynomials, and keeping this in our mind it will be very much helpful while solving questions in polynomials. So write it here and keep it in your mind. First is a constant polynomial does not have any zero। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता, बिकॉज कि इसमें वेरिएबल होता ही नहीं है, तो वेरिएबल का हम वैल्यू किसका फाइंड करेंगे, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता। सेकेंड है और वेरी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ जीरोज of a polynomial doesn't exceeds its degree। Example, a quadratic polynomial will not have more than 2 zeros। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसमें स्क्वायर लगा होता है, यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें 2 से ज्यादा जीरो नहीं होगा, एक भी हो सकता है और 2 से ज्यादा कभी नहीं होगा। क्यूबिक में 3 से कम हो सकता है, 2 हो, 1 हो या 3 होगा एटमोस्ट, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, 3 से ज्यादा 4 जीरोज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक सर्टेन ये है। थर्ड पॉइंट है और थर्ड ऑब्जर्वेशन है दैट अ पॉलिनोमियल कैन हैव repeated zeros।
इसका मतलब ये हुआ कि हमें दिखने में लगेगा कि इस पॉलिनोमियल का एक ही जीरो है। सपोज किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक हमने एग्जांपल लिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो इस केस में जो जीरो आएगा वो एक ही, आपको लगेगा कि वो एक ही है, बट एक्चुअली वो दो होता है, बट द वैल्यू सेम होने के कारण आपको लगेगा कि एक ही है। उसी को हम लोग कहते हैं रिपीटेड जीरोस। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो जीरो इक्वल टू पी एक्स के जगह जीरो ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2 मिलेगा। इस को सॉल्व करेंगे तो इतना x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2, है ना। ऐसे सॉल्व करके देख लें, x माइनस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 2 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 2। यानी पहले वाले फैक्टर को सॉल्व किए तो 2 आया, दूसरे वाले को सॉल्व किए तो 2 आया, यानी कि एक ही वैल्यू हमको दिखाई देगा। जीरोज आर यहां बट लिखेंगे हम कि जीरोज आर 2 ये इस तरह से, तो वैल्यू एक ही है इसलिए हमको लगेगा कि एक ही जीरोज है, तो इसको कहते हैं रिपीटेड जीरोज। तो इस तरह हम लोगों का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे खत्म हुआ। तो यहां तक हम लोगों ने देखा और अब आप लोग आसानी से जीरोज और वैल्यू से रिलेटेड पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोगों का फॉर द टाइम बिंग आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम्स को, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग थैंक यू।